हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। समय जो भगवान ने हमें दिया है, अब समय तो पशु पक्षियों के पास भी है, लेकिन जो मनुष्य जीवन का समय है, ये है कल्याण करने के लिए। संसार में आमदनी भी होती है और खर्चा भी होता है, लेकिन समय का तो खर्चा ही खर्चा होता है। जैसे गंगा जी बह रही है, वो तो निरंतर बह रही है। अब कोई उसमें स्नान करना चाहे, जल लेना चाहे, पीना चाहे तो पी ले, सदुपयोग कर ले, नहीं तो वो तो बह जाएगा। ऐसी मनुष्य जीवन का जो समय है निरंतर बह रहा है। इसका सदुपयोग करने के लिए ही यह सत्संग है। और सदुपयोग क्या कि ऐसा नहीं है समय की। किसी ने कहा कि हम सुबह 1 घंटा पाठ करते हैं, 1 घंटा साधक संगीत पढ़ते हैं, तो बाकी 23 घंटे क्या करते हैं? उसका विचार करना चाहिए। थोड़ा समय साधना में लगा दिया और बाकी समय संसार में लगा दिया, तो ये मनुष्यता नहीं है। भगवान ने कहा है गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर, सब समय में मेरा स्मरण कर। अब इसमें शंका होती है कि भाई सब समय भगवान का स्मरण करते रहे तो फिर जीवनचर्या कैसी होगी, काम धंधा कैसे करेंगे, संसार में रहना है, सबकी सेवा भी करनी है, अपने परिवार की सबकी सेवा करनी है, कैसे होगा? तो उसके लिए स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर साधन बता दिया, पंचामृत। सब समय भगवान का स्मरण कैसे होगा? वो होगा भगवान के साथ संबंध मानने से। संबंधात्मक स्मृति सदा निरंतर रहती है। वास्तव में स्मृति वो होती है कि भी याद करनी ना पड़े, याद रहे, याद भी ना करना पड़े, भूले भी नहीं। जैसे आप वृंदावन में बैठे हैं, अब याद नहीं करना पड़ता कि हम वृंदावन में हैं, वृंदावन में याद नहीं करना पड़ता, और भूलते भी नहीं है। अब आप अपने विचार में बैठे हैं, अचानक किसी का फोन आ गया, अभी आप कहाँ हो, तो फिर ये नहीं कहना पड़ता कि मैं थोड़ा सोच लूं कि मैं कहाँ हूँ, तुरंत जागृति हो जाती है मत वृंदावन में। तो ये संबंध जन्य जो स्मृति है, इसके लिए भगवान ने कहा सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर। और उसका उपाय क्या है? भगवान में अपनापन। मैं तो भगवान का हूँ। जो पंचामृत का है ना 5 बातें, उसमें मुख्य बात एक ही है, पहली बात कि मैं भगवान का हूँ। ये अगर मानेंगे तो फिर सब बातें अपने आप होंगी। फिर भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, सब बातें आ जाएंगी। लेकिन मुख्य बात एक ही है कि मैं भगवान का हूँ। अपना संबंध मानना। अब कोई प्रश्न करे कि भाई भगवान से संबंध क्यों माने? और किसी से भी संबंध मान सकते हैं। हमारे संसार में कई संबंधी हैं, माता पिता हैं, पुत्र पुत्री आदि हैं, भाई बंधु हैं, उनको अपना माना। भगवान को अपना मानने की क्या जरूरत है? तो भगवान को अपना मानने की जरूरत इसलिए है
एक भगवान ही हमारे साथ सदा रहने वाले हैं। हर एक व्यक्ति ऐसा संबंध चाहता है, ऐसा सखा चाहता है कि जो सदा मेरे साथ रहे। लेकिन भगवान को छोड़ के अन्य में जो संबंध जोड़ लिया ना, वो सदा साथ रहता नहीं और फिर रोता है बाद में। फिर अब रोने से क्या फायदा, वो तो जाने वाली था। तो भगवान को मानने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भगवान के सिवाय सब कुछ जाने वाला है, सब मिला है और बिछुड़ जाएगा। सदा हमारे साथ रहने वाले एक भगवान ही हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो इस प्रकार भगवान को अपना मान लें तो फिर समय का सदुपयोग अपने आप। उसकी पहचान क्या? स्वामी जी महाराज से पूछा कि साधक कौन, पहचान क्या? तो उत्तर में जो बात कही वो उसमें सब कुछ आ गया, संपूर्ण शास्त्र सब आ गया, सब उपदेश सब कुछ आ गया कि संसार से अरुचि हो, संसार से वैराग्य और परमात्मा में प्रिय, इसका नाम है साधक। अगर संसार से अरुचि नहीं हुई, परमात्मा में रुचि नहीं हुई, तो फिर साधन क्या किया? तो जैसे अन्य मनुष्य है, पशु पक्षी है, वैसी हो गया। फर्क क्या पड़ा? मनुष्य में और पशु में फर्क क्या पड़ा? फिर यही फर्क है कि जो मिला है और बिछुड़ जाएगा, उसकी सेवा करनी है, उसको अपना नहीं मानना है। और जो सदा साथ रहने वाला है, उसको अपना मानना है। तो साधन का आरंभ यहीं से होता है। संसार से कुछ ना कुछ अरुचि हो जाए, संसार की उपेक्षा हो जाए, संसार की तटस्थता हो जाए, उदासीनता हो जाए, वैराग्य हो जाए, और परमात्मा में रुचि हो जाए, प्रेम हो जाए, स्मृति हो जाए। यहीं से साधन आरंभ होता है और यहीं से सिद्धि होती है। सिद्धि में क्या होगा कि संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद और परमात्मा की प्राप्ति। और आरंभ में क्या होगा कि संसार से अरुचि होगी। जो संसार से अरुचि होगी तो परमात्मा में प्रेम होगा। जो परमात्मा में प्रेम होगा त्यों संसार से अरुचि होगी। अगर ये नहीं है तो फिर साधन क्या होगा? ये थर्मामीटर है। ये स्वामी महाराज ने बताया, ये थर्मामीटर। संसार से कितनी अरुचि हुई है तो मालूम पड़ जाएगा कि इतना हमारा साधन आगे बढ़ा है। जैसे हम यहाँ से यात्रा में जाएं किसी नगर में, शहर में, लक्ष्य स्थान में, तो रास्ते में माइलस्टोन आते हैं। तो माइलस्टोन अगर कम हो रहे हैं तो समझे कि हमारा मार्ग सही है, हम ठीक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर माइलस्टोन कम हो रहे हैं तो समझ जाओ रास्ता उल्टा हो गया, हमने उल्टा पकड़ लिया। जा तो कर रहे कहीं और उल्टे उससे दूर हो रहे हैं। तो इस प्रकार संसार से जो अरुचि हो तो ये पहचान है। संसार से अरुचि हो रही है तो आप समझिए रास्ता हमारा सही है। तो इस प्रकार जो स्वामी महाराज ने आज समय की महत्ता पर विशेष प्रवचन दिया और अंत में जो बात बताई कि मैं तो भगवान कहूँ, भगवान मेरे हैं, तो इसी को ही मानना पड़ेगा, इसी में दृढ़ता करनी पड़ेगी हमें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये महामंत्र है। ये साधन, इसी से साधन का आरंभ होता है, इसी में साधन की सिद्धि होती है। तो ये खास बात है। और बाकी महाराज आप सत्संग में आए तो सत्संग करते हैं तो सत्संग का यही पहचान है। संसार से अरुचि हो रही है तो हम सत्संग कर रहे हैं, ठीक।
संसार में रुचि बढ़ रही है और परमात्मा से दूर हो रहे हैं, तो ये सत्संग नहीं, तो कुसंग हो रहा है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ सत्संग करते हुए स्वामी महाराज की वाणी का लाभ। नारायण नारायण नारायण।